हर आउटफिट में कोई ना कोई थीम तो देखने को मिलता ही है, चाहे वो बिल्कुल सॉलिड हो या फिर प्रिंटेड हो या कोई वर्क डिटेलिंग वाला कोई भी कुर्ता। या अगर आप इन सारे रूल्स को फॉलो करके अपने लिए कुर्ती खरीदते हैं तो आपकी कुर्ती बिल्कुल ट्रेंडी दिखेगी। अदरवाइज इनमें से कोई भी गलती आपने की तो आपकी कुर्ती चाहे जितनी भी एक्सपेंसिव हो वो बिल्कुल भी ट्रेंडी दिखने वाली है नहीं। सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 1 की। अगर आप कोई भी कुर्ती या कुर्ता लेने जाए तो सबसे पहली चीज़ जो कि आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपकी कुर्ती बहुत सारे कलर्स वाले नहीं हो, वो बिल्कुल रेनबो जैसा दिखता है। और ये चीज़ अभी ट्रेंड में बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जब भी कोई न्यू कुर्ती या कुर्ता लेने जाए आप ध्यान रखें उसमें मल्टीपल कलर्स नहीं हो, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है अभी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। अगर उसमें 2-3 कलर्स है, अगर उसका पैटर्न ही ऐसा है जिसमें 2-3 कलर्स या मल्टीपल कलर्स होने ज़रूरी है, जैसे कि अगर वो फ्लोरल प्रिंट में है तो उसमें एटलीस्ट 3-4 कलर्स तो होंगे ही, क्योंकि फूल पत्ते के कलर्स डिफरेंट होते हैं तो सब कलर्स मिला के 3-4 कलर्स तो आएंगे ही, तो वो चलता है। बट अगर उसके प्रिंट्स ऐसे नहीं है जिसमें 3-4 कलर्स की रिक्वायरमेंट हो, फिर भी उसमें कलर्स है, मल्टीपल कलर्ड कुर्ता कुर्ती है, तो आपको उसे वहीं पे छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है, क्योंकि वैसी कुर्ती आपको बिल्कुल भी फैशनेबल दिखने नहीं देगी। रूल नंबर 2, ऐसी कुर्तियों को भी लेने से बचिए जिनमें आपको देख के ही समझ में आए कि इनमें 2 डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स को अटैच किया गया है, चाहे उनके फैब्रिक सेम कलर का हो या फिर डिफरेंट कलर का हो। बट अगर 2 डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स को अटैच किया गया है और वो बिल्कुल समझ में आ रहे हैं तो उस टाइप की कुर्तियों को भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते हैं। अगर ऐसी कुर्ती है जिनमें 2 डिफरेंट फैब्रिक को अटैच किया गया है बट वो देख के समझ में नहीं आ रहे हैं, वो आपस में मर्ज हो रहे हैं, तो ऐसे टाइप की कुर्तियों को आप ले सकते हैं। बट अगर वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है, देख के समझ में आ रहा है, तो आप ऐसी कुर्तियों को अवॉइड करें। और ऑनलाइन साइट्स पे ऐसी बहुत सारी कुर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी जिनमें शोल्डर एरिया डिफरेंट फैब्रिक का होता है, नीचे का डिफरेंट फैब्रिक का होता है, उनके प्रिंट्स भी डिफरेंट होते हैं, फैब्रिक्स भी डिफरेंट होते हैं, तो ऐसी टाइप की कुर्तियों को अवॉइड करें। रूल नंबर 3, ऐसी कुर्तियों को भी अवॉइड करना चाहिए जो कि ब्लॉग्स में आपको देखने को मिले, उनमें चाहे प्रिंट्स का फॉर्म हो या फिर कोई ऐसी डिटेलिंग हो या फिर उनका कलर ही ऐसा हो या उनमें कोई पैच अटैच किया गया हो। ऐसी कोई भी कुर्ती जिनमें ब्लॉक्स देखने को मिले और वो पूरी कुर्ती को 3-4 हिस्सों में डिवाइडेड दिखाए, तो ऐसी कुर्तियों को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं है और ऐसी कुर्तियाँ काफ़ी ओल्ड फैशन टाइप का लुक देती है, तो आप ऐसी कुर्तियों को भी अवॉइड करें। आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कुर्तियों को भी अवॉइड करना चाहिए जिन कुर्तियों में बिल्कुल यूनिक सा पैटर्न देखने को मिले। अगर कोई ऐसी कुर्ती आपको दिख रही है जिनके दोनों स्लीव बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं या फिर वो एसिमेट्रिकल टाइप का कोई कुर्ती है जिनमें फ्रंट डिफरेंट टाइप का है, बैक डिफरेंट टाइप के हैं, ऐसी टाइप की कुर्तियाँ बिल्कुल भी अभी ट्रेंड में नहीं है। 2-3 सालों तक एसिमेट्रिकल पैटर्न काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में था और काफ़ी ज़्यादा लोग इसे पसंद कर रहे थे, बट अब ये बिल्कुल आउट ऑफ फैशन हो चुका है। स्पेशली अगर ऐसी टाइप की कुर्तियाँ हैं ना जिनमें बिल्कुल ही डिफरेंट लुक देखने को मिले, फ्रंट एंड बैक या लेफ्ट या राइट साइड दोनों ही डिफरेंट हो, तो ऐसी टाइप की कुर्तियों को भी अवॉइड करें, क्योंकि ये बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं। रूल नंबर 5 में आपको ध्यान में रखना है, आपको ऐसी कुर्तियों को नहीं पहनना है जो कुर्तियाँ बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग प्रिंट में हो, यानी कि उसका बेस कलर किसी और कलर का है और उस पर जो प्रिंट है वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट कलर में है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कॉन्ट्रास्टिंग कलर की कुर्तियों को नहीं ले सकते हैं, उनके प्रिंट अगर कॉन्ट्रास्ट में तो आप नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्लू और वाइट का कॉन्ट्रास्ट बहुत ही अच्छा बनता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है ये। बट आपको ऐसे कलर्स नहीं लेने हैं जो कि प्रिंट एंड बेस कलर दोनों ही ऑपोजिट कलर में हो, दोनों ही स्ट्राइकिंग कलर्स हो, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स हो, ऐसे कलर्स नहीं लेने हैं। आप ऐसे कलर्स के प्रिंट ले सकते हैं जो कंट्रास्ट में हो, जैसे कि दोनों मर्ज होते हुए हो, या तो दोनों लाइट हो या फिर डार्क एंड लाइट भी हो, बट दोनों आंखों को चुभने वाले कलर्स नहीं होने चाहिए। वो कलर्स, वो प्रिंट्स बहुत ही ओल्ड फैशन सा लुक देते हैं, तो वो वैसे टाइप की कुर्तियों को अवॉइड करें जिन कुर्तियों में बेस कलर एंड उसके प्रिंट्स दोनों आंखों को चुभने वाले कलर्स हो, दोनों बहुत ही ज़्यादा कंट्रास्ट क्रिएट कर रहे हो और दोनों ही बहुत वाइब्रेंट कलर्स हो, ऐसी कुर्तियों को अवॉइड करें। ओके, जो अब रूल है ना, इस रूल को लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे आप बहुत ही ध्यान से समझें। ऐसी कुर्तियों को अवॉइड करना है जिनमें कहीं पे एक बहुत बड़ा सा प्रिंट हो या फिर बहुत बड़ा सा पैच हो, बहुत बड़ा सा कोई भी डिटेलिंग देखने को मिले, ऐसी कुर्तियों को अवॉइड करना है। बट
इस बात को ध्यान में रखते हुए इसे अवॉइड करना है कि हर जगह इस चीज़ को अप्लाई नहीं करना है। ऐसी बहुत सारी कुर्तियाँ होती हैं, बहुत सारे ऐसे कुर्ताज होते हैं जिनमें एक बड़ा सा प्रिंट या पैच या कोई डिटेलिंग उस कुर्ती की जान होती है, मेन फोकस वही होता है, तो उन कुर्तियों को हम ले सकते हैं। बट अगर ऑल ओवर कुर्ती प्लेन है और पेट के पास या फिर नीचे की तरफ में दामन एरिया पे या फिर कहीं पे भी कोई भी बड़ा सा प्रिंट या डिटेलिंग चिपका दिया गया है, तो वैसी कुर्तियों को अवॉइड करें। योक एरिया पे या फिर दामन एरिया पे अगर कोई ऐसा प्रिंट है जो कि बड़ा सा प्रिंट हो या फिर कोई पैच अटैच किया गया है या फिर कोई ऐसी डिटेलिंग है जो कि बिल्कुल इक्वल है, योक एरिया पे अगर है तो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि कलर्स कैसे हैं, बट मोस्टली देखा जाता है योक एरिया पे अगर कोई पैच या डिटेलिंग या प्रिंट है तो वो अच्छे लगते हैं, वैसे टाइप की कुर्तियाँ अच्छी लगती है। अगर दामन एरिया पे किसी टाइप का पैच या डिटेलिंग या प्रिंट है वो इक्वल हो तो ऐसी टाइप की कुर्तियाँ आप ले सकते हैं। बट अगर सेंटर में कहीं पे भी या फिर एक साइड में कहीं पे भी कोई पैच डिटेलिंग वर्क कुछ भी किया हुआ है तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो वैसी कुर्तियों को अवॉइड करें। नेक्स्ट रूल में आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कुर्तियों को भी अवॉइड करना है जिनमें ऑल ओवर प्रिंट देखने को मिले, उनमें कोई और डिटेलिंग आपको देखने को ही ना मिले, या फिर ऐसी कोई कुर्ती जिनमें दूसरा कोई कलर या फिर दूसरा कुछ भी फोकस पे नहीं हो, सिर्फ प्रिंट ही प्रिंट देखने को मिले, पूरी कुर्ती प्रिंट से भरी हुई है, तो ऐसी कुर्तियों को भी अवॉइड करें, वो भी उतने अच्छे नहीं लगते हैं। इनके बदले आप सॉलिड्स को पहन सकते हैं, सॉलिड्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, या फिर थोड़े बहुत जो प्रिंट हो वो भी अच्छे लगते हैं। या फिर अगर प्रिंट के साइज़ छोटे हो और ऑल ओवर कुर्ते पे आपको वही प्रिंट देखने को मिले, ऑल ओवर कुर्ते पे प्रिंट ही प्रिंट देखने को मिले, बट साइज़ अगर छोटे हैं तो आप वैसे कुर्ताज को, वैसी कुर्तियों को ले सकते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे लगते हैं और अभी ट्रेंड में भी है। बट अगर बड़े बड़े प्रिंट्स है और ऑल ओवर कुर्ते पे हर जगह प्रिंट ही प्रिंट देखने को मिले तो ऐसी कुर्तीज़ को और ऐसे कुर्ताज लेने से बचें। और इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसे टाइप का कुर्ता आपको नहीं लेना है जिनमें ऐसा कोई भी कलर हो जो एकदम से हमारे आंखों को चुभने वाले कलर्स हो, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट वाले कलर्स और बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स जो होते हैं ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। जिनमें अनयूजुअल कलर्स एंड पैटर्न्स देखने को मिले, अनयूजुअल प्रिंट देखने को मिले, यानी कि आपके कुर्ते में कोई मतलब ही नहीं है कि कौन सा प्रिंट बना हुआ है, कोई मतलब ही नहीं है कि ये इस कुर्ते का थीम क्या है, क्योंकि हर आउटफिट में कोई ना कोई थीम तो देखने को मिलता ही है, चाहे वो बिल्कुल सॉलिड हो या फिर प्रिंटेड हो या कोई वर्क डिटेलिंग वाला कोई भी कुर्ता या सूट हो। बट ऐसा कोई भी आउटफिट जिसमें देख के समझ ही में ना आए कि एक्चुअली में इसका मेन फोकस है क्या, वैसे टाइप के कुर्तास को आपको अवॉइड करना चाहिए। हर टाइप के कलर्स हर टाइम पे फैशन में नहीं होते हैं, कुछ कलर्स आउट ऑफ फैशन होते जाते हैं, जैसे जैसे टाइम आगे जाता है वैसे वैसे हमारी चॉइसेस बदल जाती हैं। तो ऐसे कलर्स जो बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं है, जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहे हैं, उन कलर्स को आपको अवॉइड करना ही है। बट इसके साथ साथ अगर किसी कुर्ते में या किसी सूट में आपको कोई ऐसा पैटर्न या प्रिंट देखने को मिलता है जो बिल्कुल अलग सा है, जो बिल्कुल अनयूजुअल सा है, जैसे कि राउंड सा कोई भी शेप हो या फिर कोई भी आड़ा टेढ़ा सा कोई भी किसी भी शेप में उस पर प्रिंट बने हुए हैं, तो ऐसे कुर्तास को भी अवॉइड करें। इनके बदले आप ऐसी कुर्तियों को ले सकते हैं जो सॉलिड हो या फिर प्रिंटेड हो और उनमें ऐसे प्रिंट्स हो जो कि अभी ट्रेंड में हो। मैं अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने सूट, साड़ी से रिलेटेड, कुर्ती से रिलेटेड, ब्लाउज से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मैं बता चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो अगर आप उन सारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी इस वीडियो के बारे में पता चले। और अगर इनमें से कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है या फिर अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, टिल द नेक्स्ट वीडियो।